विगत कुछ दशकों से एलआईसी को हम सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते चले आ रहे हैं। खासकर अपना भोजपुरिया समाज तो एलआईसी और बैंक में एफडी छोड़कर कहीं और निवेश करने के बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन क्या इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या एलआईसी सही में निवेश का जरिया है? क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना एलआईसी से बेहतर है? और अंत में एलआईसी और म्यूचुअल फंड का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इन्हीं कुछ बेसिक सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा है और यह वीडियो देखकर आप लोग परंपरागत निवेश से अलग हटकर कुछ नए निवेश के अपॉर्चुनिटीज तलाशना शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना वाई डिफाइन कीजिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमें अपने आप से यह सवाल पूछना जरूरी है कि हम यह इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट हमारे किन सपनों को, हमारे किन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि इधर भी इन्वेस्ट कर दिए, उधर भी लगा दिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। अगर जिनके पास इतना पैसा है वह ये वीडियो शायद नहीं देख रहे होंगे। तो हमें अपने सीमित संसाधन से यानी सीमित पैसे को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके, वाइजली इन्वेस्ट करके अपने सपने को पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, वह तय करना, और क्या वह इन्वेस्टमेंट हमारी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, यह देखना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपना जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं कि हमारे ना रहने पे, हमारे साथ किसी तरह के अनहोनी होने पर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, तो हम एलआईसी का इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा दूसरा ज़रूरत यह है कि आज से 10-15 साल बाद जब बच्चे ऊंची कक्षा में जाए या उनके शादी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना वाई डिफाइन करना जरूरी होता है। आगे हम एलआईसी के बारे में समझेंगे कि एलआईसी क्या है और एलआईसी का मूलतः उद्देश्य क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अगर बात किया जाए कि एलआईसी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती है, तो यह मुख्यतः इंश्योरेंस पॉलिसी ही ऑफर करती है। हालांकि यह इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर कुछ प्रोडक्ट ऑफर करती है। एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वह यह है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग होता है। एलआईसी जो अलग अलग प्लान्स ऑफर करती है उनका मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस ही होता है, और यह सिंपली हमारे बाद हमारे परिवार के फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज, फाइनेंशियल रिस्क को कम करने का एक माध्यम होता है। इसलिए यह बात तो क्लियर है कि एलआईसी प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, यह निवेश का जरिया नहीं है। आप एलआईसी के वेबसाइट पे जाकर उसके प्रोडक्ट्स टैब में चेक कर सकते हैं। लगभग सभी इंश्योरेंस या उससे मिलता जुलता प्लान्स ही है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अगर हमें ज़रूरत है हमारे लाइफ को इंश्योर करने का कि हमारे बाद हमारे परिवार को फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ का सामना न करना पड़े, तो हम बेशक एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड एलआईसी से बेहतर है? तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। लंबी अवधि में यह हमें वेल्थ बना कर देता है, लेकिन यह किसी तरह के अनहोनी होने पर हमारे पीछे हमारे फैमिली और डिपेंडेंट को सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करता है। वहीं एलआईसी किसी तरह के अनहोनी होने पर हमारे पीछे हमारे फैमिली डिपेंडेंट को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम रहता है। तो देखा जाए तो यह द्वंद्व हमेशा रहता है कि म्यूचुअल फंड और एलआईसी में बेहतर कौन है, और इसका निर्णय हम तभी ले पाएंगे जब हम अपनी ज़रूरत को समझेंगे। म्यूचुअल फंड और एलआईसी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को
वेल्थ एक्यूमुलेट करके उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है, वहीं एलआईसी पॉलिसी होल्डर के अकस्मात मृत्यु पर उनके फैमिली डिपेंडेंट के फाइनेंशियल फ्यूचर को संरक्षित करता है। तो अगर हमें एलआईसी और म्यूचुअल फंड में से कोई एक लेना है, कोई एक सेलेक्ट करना है, तो हमें अपने ज़रूरत को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें अपने प्रायोरिटीज़ देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम दोनों अफोर्ड कर सकते हैं तो एलआईसी से हम किसी तरह के अनहोनी होने पर हम अपने फैमिली डिपेंडेंट को सुरक्षित कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे। और म्यूचुअल फंड तो है ही सही अपने रिटर्न के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आगे हम म्यूचुअल फंड और एलआईसी का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट का सही निर्णय ले पाएं। अब हम एलआईसी और म्यूचुअल फंड के फीचर्स को एक एक करके तुलना करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह भाग हमें हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करने वाला है। सबसे पहले हम एलआईसी और म्यूचुअल फंड क्या होता है यह समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी हमें लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से किसी अनहोनी पर हमारे परिवारजनों को, डिपेंडेंट को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा रहता है। जहाँ तक उद्देश्य की बात करें तो एलआईसी हमारे फैमिली के, डिपेंडेंट के फ्यूचर को सिक्योर करता है, वहीं म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब रिस्क की बात करें तो एलआईसी में म्यूचुअल फंड से कम रिस्क रहता है, वहीं म्यूचुअल फंड में काफ़ी वोलेटिलिटी रहता है और यह रिस्की रहता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के रिस्क को कैसे मैनेज करना है वह जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिस्क के बाद अब बारी आता है रिटर्न का। तो एलआईसी का रिटर्न पॉलिसी टाइप पर निर्भर करता है कि किस तरह का पॉलिसी आपने लिया है या लेने वाले हैं। लेकिन सामान्य रूप से एलआईसी में रिटर्न दूसरे इन्वेस्टमेंट की तुलना में कम रहता है, वहीं म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में सिग्निफिकेंट रिटर्न मिलता है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो एलआईसी के लगभग सभी पॉलिसी में सामान्यतः 5 साल का लॉक इन रहता है, वहीं म्यूचुअल फंड में कोई अनिवार्य लॉक इन नहीं रहता है, लेकिन यह अलग अलग स्कीम पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम लिक्विडिटी क्या होता है यह समझ लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो लिक्विडिटी का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर हमारा पैसा कितनी जल्दी हमें मिल सकता है। तो एलआईसी में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, हालांकि हम एलआईसी में लोन ले सकते हैं। वहीं पर म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। अब बात किया जाए टैक्स बेनिफिट की तो एलआईसी में प्रीमियम पेमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक एग्जेम्पशन है। वहीं पर म्यूचुअल फंड में हमें टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, केवल ईएलएसएस म्यूचुअल प्लान है जिसमें हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C के अंतर्गत टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो अंत में अभी तक जो हमने जाना, सीखा, समझा, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो देखा जाए तो अगर हम एलआईसी को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो हम हमारे पैसे के साथ जितना बुरा कर सकते हैं, जो भी बुरा कर सकते हैं वह कर रहे हैं। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि हम लोग 3-3, 4-4 एलआईसी पॉलिसी लेकर रखे हैं। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि एलआईसी इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है। इस तरह करके हम अपनी मेहनत की कमाई बेकार कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड रिस्की लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट के अन्य ऑप्शन जैसे पीपीएफ अकाउंट, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्राई कर सकते हैं। हालांकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में उतना रिस्क नहीं है जितना हमें डराया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एलआईसी और म्यूचुअल फंड के बारीकियों को समझा और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।